नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विष्णु पुराण के विषय में। सनातन धर्म के अमूल्य ग्रंथों में विष्णु पुराण का विशेष स्थान है। ये केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और धर्म की निरंतरता का दिव्य संदेश है। इस पुराण में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, युगों की कथा, धर्म और अधर्म के संघर्ष तथा मानव जीवन के मूल सिद्धांतों का गूढ़ वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम विष्णु पुराण की उन्हीं पावन कथाओं को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करेंगे, जो युगों से मानवता को सही मार्ग दिखाती आ रही हैं। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलिए और जानिए क्यों विष्णु पुराण को सृष्टि का पालनकर्ता कहा गया है। तो आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे सवालों का जवाब देने का दावा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विष्णु पुराण की, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण महापुराणों में से एक है। और जानते हैं, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही गहरे सवाल से। ये पूरा का पूरा पुराण असल में ऋषि मैत्रेय और उनके गुरु पराशर के बीच एक कॉन्वर्सेशन है। इसमें गुरु अपने शिष्य के लिए सृष्टि, समय और अस्तित्व के रहस्यों को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो विष्णु पुराण है क्या? देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये भगवान विष्णु को सृष्टि का केंद्र मानता है। पर यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसे एक तरह का कॉस्मिक एनसाइक्लोपीडिया समझिए, जिसमें दुनिया की शुरुआत से लेकर भूगोल, अलग-अलग राजवंशों का इतिहास और आखिर में प्रलय और मोक्ष तक सब कुछ बहुत विस्तार से बताया गया है। अब इस ग्रंथ की जो कोर फिलॉसफी है उसे समझना बहुत जरूरी है। ये श्लोक कहता है कि विष्णु ही सब कुछ है। मतलब वो सिर्फ इस ब्रह्मांड के क्रिएटर नहीं, बल्कि वो खुद ही ब्रह्मांड है। हर कण में, हर जीव में, समय के हर पल में वही है। और यही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरा पुराण टिका हुआ है। अच्छा, अब ये पुराण हमें समय और स्पेस को एक बिल्कुल अलग, एक बहुत बड़े नजरिए से देखने को कहता है। ये हमें साइक्लिक यूनिवर्स के हिंदू कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, जहाँ कुछ भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, बल्कि सब कुछ अनंत चक्रों में, साइकिल्स में घटता रहता है। तो इतने विशाल ब्रह्मांडीय समय को नापते कैसे हैं? इसकी इकाई है युग। पुराणों के हिसाब से समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, नहीं, बल्कि ये 4 युगों के एक विशाल चक्र में घूमता है। और हर साइकिल के साथ इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन हाँ, हर बार नैतिकता में थोड़ी गिरावट के साथ। और जरा इन युगों के टाइम स्केल के बारे में सोचिए, ये हमारी कल्पना से भी परे है। पहला है सतयुग, जहाँ धर्म अपने चरम पर है, इंसान गुणी है और उनकी उम्र भी बहुत लंबी है। फिर आता है त्रेता युग, जहाँ धर्म का 1/4 हिस्सा कम हो जाता है। द्वापर युग में धर्म आधा रह जाता है। और आखिर में आता है कलयुग, यानी हमारा आज का युग, जहां धर्म का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बचा हुआ है। तो जब ये चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, एक बार पूरे हो जाते हैं, तो बनता है एक महायुग। और ऐसे 1000 महायुग मिलकर बनाते हैं एक कल्प। इसे ब्रह्मा का एक दिन भी कहते हैं। और इसकी कुल अवधि जानते हैं कितनी है? 4.32 अरब साल। कमाल की बात यह है कि ये नंबर पृथ्वी की उम्र के मॉडर्न साइंटिफिक एस्टिमेट्स के काफी करीब है। और जब ब्रह्मा का ये एक दिन यानी कल्प खत्म होता है, तब आता है प्रलय। पर यह कोई परमानेंट डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक रेस्ट है। सारी सृष्टि वापस अपने सोर्स यानी विष्णु में समा जाती है, ताकि एक नए कल्प में, एक नए दिन में क्रिएशन का प्रोसेस फिर से नई एनर्जी और प्योरिटी के साथ शुरू हो सके। ये सृजन, पालन और विनाश का एक अंतहीन नृत्य है जो चलता ही रहता है। अच्छा, इस पूरे ज्ञान को समझने के लिए विष्णु पुराण को बहुत नीटली 6 हिस्सों में, जिन्हें अंश कहते हैं, बांटा गया है। हर अंश ज्ञान के एक खास पहलू पर फोकस करता है, जिससे इसे समझना काफी आसान हो जाता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इन 6 अंशों में क्या क्या है। पहले में बताया गया है कि दुनिया कैसे बनी। दूसरे में पृथ्वी के भूगोल का वर्णन है। तीसरे में समय के चक्र और राजधर्म जैसे सामाजिक कर्तव्यों की बात है। चौथा अंश भारत के महान सूर्य और चंद्र राजवंशों का इतिहास बताता है। पांचवां अंश तो पूरी तरह से कृष्ण लीला को समर्पित है। और छठा और आखिरी अंश कलियुग के बारे में बताता है और मोक्ष पाने का रास्ता दिखाता है।
अब आते हैं इस पुराण के सबसे फैसिनेटिंग पार्ट्स में से एक पर, दशावतार। इसके पीछे का आइडिया बहुत गहरा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म का संतुलन बिगड़ता है, तब तब उस ऑर्डर को फिर से स्थापित करने के लिए विष्णु खुद अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। जैसे कि कूर्म अवतार। सोचिए, देवता और असुर अमरता पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं और मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगता है। तब विष्णु एक विशाल कछुए का रूप लेकर उसे अपनी पीठ पर सहारा देते हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसने बैलेंस बनाए रखा। फिर एक कहानी है नरसिंह अवतार की, जो दिखाती है कि डिवाइन पावर किसी भी नियम से परे है। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को वरदान था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न जानवर, न दिन में न रात में। तो विष्णु ने आधा इंसान आधा शेर का रूप लिया और उसे शाम के वक्त महल की दहलीज पर मार डाला, हर शर्त का सम्मान करते हुए भी न्याय की स्थापना की। और फिर है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनका जीवन धर्म, कर्तव्य और त्याग का एक आदर्श है। उन्होंने दिखाया कि एक आदर्श बेटा, पति और राजा कैसा होना चाहिए, और अधर्म पर धर्म की जीत का रास्ता तैयार किया। पुराण का 5वां हिस्सा कृष्ण अवतार को समर्पित है। वो एक गाइड थे, एक दोस्त थे और एक फिलॉसफर थे। उन्होंने न सिर्फ महाभारत के युद्ध में पांडवों को रास्ता दिखाया, बल्कि अर्जुन के जरिए पूरी मानवता को भगवत गीता का अनमोल ज्ञान भी दिया। और आखिर में पुराण भविष्य में झांकता है और कल्कि अवतार की भविष्यवाणी करता है। कहा जाता है कि जब कलियुग अपनी बुराइयों के चरम पर होगा, तब विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे, बुराई को खत्म करेंगे और एक नए सत्ययुग की शुरुआत करके इस कॉस्मिक साइकिल को पूरा करेंगे। और कल्कि की बात हमें सीधे ले आती है पुराण के उस हिस्से पर जो शायद आज हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, यानी कलियुग का वर्णन। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ आज की दुनिया के बारे में क्या कहता है। देखिए, सत्ययुग और कलियुग में जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। एक तरफ था सत्ययुग, जहां ज्ञान, सदाचार और लंबी उम्र थी, और दूसरी तरफ है कलियुग, जिसके बारे में पुराण कहता है कि ये एक ऐसा समय होगा जहां लालच, पाखंड और संघर्ष का बोलबाला होगा। लोग पैसे को ही काबिलियत का पैमाना मानेंगे और शासक प्रजा की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करेंगे। ये वर्णन आज की कई सोशल चैलेंजेस से काफी मिलता जुलता लगता है। लेकिन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पुराण यहाँ एक उम्मीद की किरण भी दिखाता है। वो कहता है कि अपनी सारी कमियों के बावजूद कलियुग मोक्ष पाने के लिए सबसे अच्छा युग है। क्यों? क्योंकि जहाँ सत्ययुग में मोक्ष के लिए हजारों साल की कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलियुग में सिर्फ ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और उनके नाम का जाप ही इंसान को मुक्ति दिला सकता है। तो सवाल उठता है कि इन सब कहानियों, इन ब्रह्मांडीय चक्रों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये प्राचीन ग्रंथ आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? तो अगर हम सब कुछ समेटे तो विष्णु पुराण हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। ये हमें सिखाता है कि बदलाव ही सृष्टि का नियम है, समय साइक्लिकल है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। ये हमें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करता है और हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा हैं, जहां हमारे हर काम का महत्व है। और आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर कियोटिक और अनसर्टेन लगती है, क्या समय, सृजन और विनाश के इन विशाल चक्रों को समझना हमें स्थिरता और पर्पस की एक गहरी भावना दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।